क्या ईपीएफ की वेज सीलिंग 25,000 होने जा रही है? जानिए कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या होगा। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम है तो ये खबर आपके लिए है। सरकार एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी में है जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ और पेंशन तीनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी? क्या रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसे मिलेंगे? और सबसे ज़रूरी, ये नियम अभी तक लागू हुआ है या नहीं? आइए समझते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। आज बात करेंगे ईपीएफओ के उस बड़े फैसले की जिसकी चर्चा इस समय हर ऑफिस और एचआर विभाग में हो रही है। लेकिन इससे पहले एक बात साफ कर दे, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन इससे लागू होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। अब समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले जानते हैं आखिर ईपीएफ होता क्या है। मान लीजिए आपकी नौकरी लगती है, हर महीने आपकी सैलरी से कुछ पैसे कटते हैं, उतनी ही रकम आपकी कंपनी भी अपनी तरफ से उस रकम में जोड़ती है। ये पैसा जाता है आपके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट में, यानी आज थोड़ी बचत ताकि रिटायरमेंट के बाद बड़ा रकम मिल सके। इसी पीएफ सिस्टम को संभालता है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बता दें कि इसके साथ एक और स्कीम चलती है, ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिल सकती है। अब एक और बात बताते हैं, अब तक ये नियम था कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 या उससे कम है तो पीएफ में योगदान देना अनिवार्य है। लेकिन अगर बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो कंपनी और कर्मचारी दोनों चाहे तब भी पीएफ जारी रहेगा। यानी कई लोग इस अनिवार्य दायरे से बाहर रह जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब सरकार इस स्कीम को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की तैयारी में है। इसका मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000, 20,000, 22,000 या 25,000 तक है तो आपके लिए पीएफ और पेंशन स्कीम अनिवार्य हो सकती है। यानी लाखों नए कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आएंगे। अब बात आती है सरकार ऐसा क्यों कर रही है। असल वजह है समय बदल रहा है। जब 2014 में ये सीमा तय हुई थी तब 15,000 शुरुआती नौकरी के लिए ठीक मानी जाती थी। लेकिन आज 2026 में कई शहरों में पहली नौकरी की बेसिक सैलरी ही 20 से 25,000 होती है। महंगाई बढ़ी, जीवन यापन का खर्चा बढ़ा, लेकिन पीएफ की सीमा वही की वही रह गई। इसीलिए सरकार अब इसे अपडेट करना चाहती है। इससे कर्मचारियों को सबसे बड़ा फायदा रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत इसमें होगी। हर महीने पीएफ में ज़्यादा पैसा जमा होगा, उस पर ब्याज भी मिलेगा और लंबे समय में अच्छा फंड भी तैयार होगा जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, ईपीएस यानी पेंशन स्कीम का लाभ, यानी भविष्य में पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और तीसरा, सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। अगर नौकरी बदलते हैं तो पीएफ साथ रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके नुकसान भी है? जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी है। अगर पीएफ ज़्यादा कटेगा तो आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। यानी जो पैसा पहले हाथ में आता था उसका कुछ हिस्सा अब पीएफ में जाएगा। हालांकि ये पैसे कहीं जा नहीं रहे बल्कि आपकी भविष्य की बचत बन रही है। लेकिन इस सिस्टम का असर सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि कंपनी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जितना कर्मचारी पीएफ देते हैं उतना ही योगदान कंपनी को भी करना पड़ता है। इसीलिए जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी है उनकी पेरोल कॉस्ट बढ़ सकती है। सरकार पर भी पेंशन सब्सिडी का खर्च बढ़ेगा। अब बात आती है कि किन लोगों को फायदा मिलेगा। ये नियम मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए है जो ऐसी कंपनियों में काम करते हैं जहां 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी है। छोटे कंपनियां चाहे तो ईपीएफओ से जुड़ सकती है, लेकिन उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी अलग पेंशन व्यवस्था होती है। अब समझते हैं क्या ये नियम लागू हो चुका है? तो सबसे जरूरी बात, नहीं, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी
ही है। अब केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। अगर मंजूरी मिलती है तो इसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जा सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक इसे अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर अगर आपकी बेसिक सैलरी 15 से 25 हज़ार के बीच है तो आने वाले समय में आपकी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका पीएफ और रिटायरमेंट फंड पहले से ज़्यादा मजबूत बन सकता है। यानी आज थोड़ी कम सैलरी लेकिन भविष्य के लिए ज़्यादा सुरक्षा। अब सवाल आपसे, अगर सरकार ने ये नियम लागू कर दिया तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला कर्मचारियों के हित में है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।